नागौर में रामनवमी पर गुरुवार को शहर में निकलने वाली शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पिछले एक पखवाड़े से जारी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस शोभा यात्रा में हाईटेक आतिशबाजी व नासिक साए विशेष कलाकारों की प्रस्तुतियां मूल रूप से आकर्षण का केंद्र रहेंगी। नासिक के बैंड की सुमधुर धुनों पर शहर के युवाओं की टोलियां झूमती नजर आएगी। यह पहली बार होगा कि शोभा यात्रा में दुपहिया वाहन नहीं रहेंगे, बल्कि समस्त राम भक्त पैदल ही शोभा यात्रा में शामिल होंगे। युवाओं से बाइक के बजाय पैदल चलने पर जोर दिया गया है। बुजुर्ग, बीमार या अस्वस्थ व्यक्ति शोभा यात्रा के एकदम अंत में चल रही कमांडो गाड़ियों में सवार कर सकेंगे। ये जानकारी बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में रामनवमी महोत्सव समिति के पदाधिकारियों द्वारा दी गई। रामेश्वर शाश्वत ने बताया, इस बार रामनवमी महोत्सव में नासिक से आया बैंड पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुका है। नासिक बैंड की शोभा यात्रा के दौरान शहर के 6 प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा इस शोभा यात्रा में सामाजिक समरसता का संदेश देने वाली सर्व समाज की विभिन्न जाति समुदाय की 100 सजीव झांकियां होगी, जो युवा पीढ़ी को भारत की परंपराओं से रूबरू कराएगी। शहर का कोई जाति समुदाय या समाज ऐसा नहीं है जो इस शोभा यात्रा में शामिल न हो। वैश्य समाज से लेकर नायक समाज तक इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने अपने अपने स्तर पर अपनी सजीव झांकियों के साथ शामिल होंगे। मशीनी युग में तेल की गाड़ी बीते दिनों की बात हो चुकी है, मगर हमारी युवा पीढ़ी को पूर्वजों की परंपराओं से परिचित कराने के लिए तेली समाज तेल गाड़ी की सजीव झांकी निकालेगा। इसी प्रकार सर्वप्रथम गजारूढ़ श्री राम दरबार की झांकी होगी। इसके बाद राजपूत समाज से श्री वीर अमर सिंह राठौड़ जी की घोड़े पर सवार सजीव झांकी, जाट समाज की तेजा गायन सजीव झांकी, राव समाज की रावजी द्वारा पोथीवाचन की सजीव झांकी, गांची समाज की गाणी यंत्र की झांकी, गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज की महर्षि गौतम की सजीव झांकी, सेन समाज से सेन जी महाराज की सजीव झांकी, ब्राह्मण समाज से परशुराम जी की सजीव झांकी, माली समाज से लक्ष्मीदास जी महाराज की झांकी, कायस्थ समाज से चित्रगुप्त भगवान की झांकी, सिंधी समाज की झूलेलाल जी महाराज की झांकी होगी। उन्होंने बताया कि वाल्मीकि समाज से महर्षि नवल की झांकी, मेढ़ स्वर्णकार महाराज से अजमीर महाराज और माताजी की झांकी, जैन समाज से भगवान महावीर की झांकी, खत्रीपुरा से लक्ष्मीबाई सैनिकों के शौर्य की झांकी, नायक समाज प्रताप सगरपाल से पारंपरिक वेशभूषा की झांकी निकाली जाएगी। प्रेस वार्ता में बताया, ये शोभा यात्रा 5.5 किलोमीटर का सफर तय करेगी। गुरुवार की शाम ठीक 4 बजे शोभा यात्रा खत्रीपुरा स्कूल मैदान से रवाना होकर विजय वल्लभ चौक, गांधी चौक, किले की ढाल से होती हुई नकाश गेट, स्टेशन तिराहा, परशुराम सर्किल, अहिंसा सर्किल, नया दरवाजा होते हुए किसान छात्रावास के आगे बकत सागर स्थित जलेश्वर महादेव मंदिर जाएगी। वहां पार्क में महाआरती के बाद यात्रा का विसर्जन होगा। उन्होंने बताया कि ये रूट 5.5 किलोमीटर लंबा है। इस यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए 16 स्पेशल कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं। सबके पास वॉकी टॉकी होंगे। वे इस यात्रा पर पूरी नजर रखेंगे तथा व्यवस्थाएं संभालेंगे। रामनवमी महोत्सव समिति के अध्यक्ष हरिराम दारनिया ने कहा, पूर्व मार्ग पर जगह जगह आमजन की ओर से शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके अलावा शहर की युवतियां प्रमुख मार्गों व प्रमुख चौराहों पर रंगोली भी बनाएंगी। शोभा यात्रा में इस बार मातृशक्ति की मौजूदगी सर्वाधिक रहेगी। अनेक समाज की महिलाओं ने इसके लिए अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। दर्जनों युवतियां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में नजर आएगी, तो कई युवा विभिन्न देवी देवताओं, लोक देवताओं, महापुरुषों की वेशभूषा में नजर आएंगे। समूचे रूट पर जगह जगह शीतल पेय की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए शहर के कई लोग सह विवेक से आगे आए हैं। वे अपने स्तर पर सारी तैयारी कर रहे हैं। नागौर शहर में अब तक की सबसे बड़ी शोभा यात्रा होगी। रामनवमी पर गुरुवार को प्रस्तावित शोभा यात्रा को लेकर आयोजन समिति ने गाइडलाइन जारी की। समिति के पदाधिकारियों ने शोभा यात्रा के दौरान सावधानियां बरतने की सलाह देते हुए आम जन से आग्रह किया है कि वे शोभा यात्रा में आने के दौरान कीमती गहने, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सोने के कीमती आभूषण, रुपये से भरा पर्स इत्यादि लेकर साथ न आवे। इसी प्रकार छोटे बच्चों को शोभा यात्रा में न आने का आग्रह किया गया है। समिति ने शोभा यात्रा में शामिल प्रत्येक समाज की झांकी के दौरान वाहन में ही पानी का कैंपर रखने का निवेदन किया है। इसी प्रकार शोभा यात्रा में शामिल वाहन चालकों से आग्रह किया गया है कि वे ध्वनि विस्तारक वाहन भी धार्मिकता व आध्यात्मिक गीत का ही प्रयोग करें। किसी तरह के विद्वेष बढ़ाने वाले गीत न बजाएं।
शोभा यात्रा में ध्वज पताकों को हवा में सड़क के समांतर न घुमाएं, अन्यथा कोई श्रद्धालु चोटित हो सकता है। इसी तरह प्रयासपूर्वक पैदल ही शामिल होने का आह्वान किया गया है। दुपहिया वाहन न लाने की अपील की गई है। शोभा यात्रा में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग न करने की सलाह दी गई है। शोभा यात्रा के समापन पर बकत सागर स्थित जलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में 20 मिनट तक जयपुर से आए शोरगर हाईटेक आतिशबाजी करेंगे, जो इस बार शोभा यात्रा के आकर्षण का केंद्र होगी। आतिशबाजी के बाद महाआरती होगी, फिर शोभा यात्रा का समापन होगा। प्रेस वार्ता में श्री रामनवमी महोत्सव समिति के अध्यक्ष हरिनाम धारनिया, उपाध्यक्ष रामेश्वर सारस्वत, मंत्री मनीष शर्मा व मनीष काला तथा प्रचार प्रमुख गौरव भाटी सहित अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गाइडलाइंस के मुताबिक जो लोग शोभा यात्रा की समाप्ति के बाद वापस खत्रीपुरा मैदान की साइड में जाना चाहेंगे, उनके लिए बख्तर सागर तालाब के पास बसों की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इसके लिए वे लोग बख्तर सागर स्कूल के बाहर खड़ी बसों से खत्रीपुरा स्कूल मैदान तक बस की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यात्रा रहने वाली है वो ऐतिहासिक होगी। उसका जो रूट रहने वाला है, मैं रूट के बारे में बताऊंगा आपको। खत्रीपुरा स्कूल से 4 बजे 4:30 बजे करीब शुरू होकर डे चौराया, श्री बल्लभ चौक, दिल्ली दरवाजा, गांधी चौक होते हुए शिवबाड़ी और कलेक्ट्रेट चौराया, अपने रेलवे स्टेशन चौराया और परशुराम सर्किल होते हुए नया दरवाजा से भूतनाथ मंदिर होते हुए केशवदास की बगीची और समापन बख्तर सागर जलेश्वर महादेव में होगा। और शाम को आतिशबाजी का प्रोग्राम वहीं रहेगा आरती के समय, और 20 मिनट तक बहुत जोरदार आतिशबाजी होगी। वो हमने बाहर से जयपुर से आदमी आके करेंगे। मनाई जाती है। संपूर्ण भारतवर्ष में रामनवमी के दिन स्थान स्थान पर, गांवों में, शहरों में और समस्त राम भक्त और इस जयंती को मनाते हैं। अपने नागौर शहर में भी हमने एक क्रम तय किया है पिछले वर्ष से, उसी को ध्यान में रख करके इस बार एक विराट लक्ष्य के साथ संपूर्ण नागौर मिलकर के समस्त भेदों को छोड़ करके और समरसता और एकता का संदेश को ध्यान में रख करके और इस जयंती को आयोजित कर रहा है। इस रामनवमी महोत्सव जनता इतना बड़ा रूट कवर करती नहीं है। इस बार आग्रह केवल यही रखा है कि हमको पैदल चलना है। इसके अलावा कुछ ऐसे व्यक्ति जो चलने में थोड़ी असमर्थता अनुभव करते हैं उनके लिए, और मातृशक्ति में भी ऐसे कुछ, उनके लिए एक कमांडो जिसको शॉर्ट जीप अपन कहते हैं, यह लगभग 35-40 के आसपास शॉर्ट जीप इसमें रहने वाली है। उत्सव समिति की तरफ से नहीं होकर के समाजोत्सव हो चुका है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हर वर्ग के लोग अत्यंत लालायित हैं। हम उनके पास नहीं पहुंच रहे, चला करके उनके समाचार हमारे पास आ रहे हैं कि हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, हम इस प्रकार से हुजूम बना करके आ रहे हैं। एक सामान्य से उदाहरण है कि 4 बजे रैली प्रारंभ होने वाली है, घाटी समाज के लोग 2 बजे एकत्रित आ रहे हैं और वहां से वो पैदल चल करके आने वाले। ये उत्साह उनके मन में है। ऐसे ही जितने प्रकार की एसोसिएशन है नागौर के अंदर, अभी तक के ज्ञात अपने जो सूचनाएं हैं उसमें वस्त्र व्यापार संघ, मोबाइल एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन, रिको, कृषि मंडी, इन सब लोगों ने या तो स्वैच्छिक अवकाश या आधे दिन का कार्य करना है और उसके बाद अपने सारे कार्यकर्ता, मजदूरों, कर्मचारियों सहित और शोभा यात्रा में पहुंचने का तय किया। हमारे जितने भी टेंट व्यवसायी बंधु हैं उन सब लोगों ने नागौर के प्रत्येक चौराहे को या अपने नजदीकी स्थान को अत्यंत भव्य तरीके से सजाना प्रारंभ कर दिया है। आप लोगों के भी ये दृष्टि में आया होगा, नया दरवाजा इत्यादि क्षेत्र। तो ये कुल मिलाकर के, और बाकी सब जगह ये जो होता है ना, कहा चलो ठीक है अपन कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि तक अपन रह जाएंगे। अब वहां जैसे खत्रीपुरा स्थान है तो वहां की जल की व्यवस्था वहां खत्री समाज और खत्रीपुरा के रहने वाले कार्यकर्ताओं ने की। उनके लगातार फोन आ रहे हैं, उनके ये भी फोन आ रहे हैं कि हम इस स्थान को कैसे सजा सकते हैं। नगर परिषद भी अपना पर्याप्त सहयोग, इस बार 5-7 जगह बड़े होर्डिंग्स लगे, उनके लगातार फोन आ रहे हैं कि हम किस प्रकार। जैन समाज भी बहुत अच्छे तरह से झांकी, महावीर स्वामी जी की झांकी लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे विद्या भारती वगैरह ने यहाँ जो समापन स्थल है वहाँ जल इत्यादि की व्यवस्था, ऐसे साउंड वाले जो अपने हैं, लाइट वाले हैं, मतलब हर वर्ग जो है, यानी सबके राम सब में राम, ये जो हमारी थीम है, जिस राम राज्य की कल्पना हम सब करते थे, वह इस बार साकार और चरितार्थ होते हुए लग रही है। तो बाकी सारी बातें इसके सामने गौण। प्रधानमंत्री के दौरे के समय
वह नासिक बैंड और अपनी अद्भुत प्रस्तुति कल 6 स्थानों पर देने वाला है। वह भी शोभा यात्रा के साथ चलने वाला है। मातृशक्ति का जो उत्साह है वह निश्चित ही नागौर में एक इतिहास रचने वाला है। आज से पूर्व किसी भी प्रकार की शोभा यात्रा, रैली, समारोह, सम्मेलन में मातृशक्ति ने इतना बढ़ चढ़ करके भाग नहीं लिया है। इस बार यह देखना अपने आप में, जिस सशक्तिकरण की हम बात करते हैं या आधी आबादी कह करके हम जिनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो नागौर में यह एक सफल प्रयोग है। इस बार पुरुष शक्ति से भी ज्यादा और अच्छी गति से मातृशक्ति भी मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाकर के संपर्क कर रही है। लाख से पार करने वाली संख्या, इतना सहन, उत्साह और जोश है कि ये लक्ष्य को पार करेंगे। सभी लोग कार्यकर्ता हमें जुटे हुए हैं और जगह जगह जाति विराजी सब जगह समाज के बैठ के हुई इस बैठकों में अच्छा माहौल, विशेष तौर से अभी जब भाई साहब ने बताया मातृशक्ति का इतना जबरदस्त जोश उल्लास है, तो सहभागिता मातृशक्ति जबरदस्त रहेगी। इसका बहुत संपूर्ण ये विराट शोभा यात्रा हमारे कल होने वाली है, ये मेरा कहना है। जय श्री राम। नागौर वासियों के लिए कल का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है। कल भगवान राम का जन्मदिन है और रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा बहुत बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। 4 बजे हम सब खत्रीपुरा स्कूल पहुंचे, वहां से उस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। अनेक हाथी, घोड़े, ऊंट और झांकियों के साथ ये शोभा यात्रा पूरे शहर में घूमती हुई जलेश्वर महादेव मंदिर बक्ता सागर पहुंचेगी। वहां पर महाआरती होगी, साधु संतों के दर्शन होंगे और भव्य आतिशबाजी होगी। मैं आपसे अपील करता हूं कि सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है, हनुमान जी महाराज ने कहा है, राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो भगवान राम का काम है और हमें इस शोभा यात्रा को भव्य, दिव्य, बढ़िया बनाना, अच्छा आयोजन करना है, इसको ऐतिहासिक बनाना है। लाखों लोगों का रेला आएगा और वहाँ आपको सब प्रकार के दर्शन होंगे। आप उसमें पधारें, अपने इष्ट मित्रों को लाएं, परिवार के जनों को लाएं और मातृशक्ति से, युवा साथियों से मेरी अपील है कि आप बड़ी संख्या में इसमें पधार कर इस यात्रा को